हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करते हैं आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता ही है कि कोटा यूनिवर्सिटी ने भी बीएड 2 ईयर और बीएड 4 ईयर की जो एग्जाम फॉर्म है 2024 के ऑनलाइन भरने शुरू कर दिए हैं। तो हम आज की इस वीडियो में बीएड 2 ईयर के फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे। यदि आप बीएड 2 ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 2024 के अंदर अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। और यदि स्टूडेंट आप बीएड 2 ईयर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर आप बीएड 4 ईयर के फर्स्ट ईयर या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो इस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। और इस पोर्टल का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप इस पोर्टल पर विजिट है वो कर सकते हैं। जैसे आप पोर्टल पर विजिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको काफी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से यहाँ पर आपको फर्स्ट में जो एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है एग्जाम फॉर्म 2024 करके, आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नया वाला एग्जामिनेशन पोर्टल है ओपन हो जाएगा। अब आपको इसी पोर्टल के माध्यम से अपना एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा और एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यदि आपने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे एबीसी आईडी कार्ड नंबर है वो मांगा जाएगा। यदि आपने अपनी एबीसी आईडी कार्ड बना रखी है तो अपनी एबीसी आईडी कार्ड के नंबर है 12 डिजिट नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर है वो आपको कर देना है। यदि आपने अभी तक एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाई है और बनाना चाहते हैं तो एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो है मैंने पहले ही बना दी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी एबीसी आईडी कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद में अपने एबीसी आईडी कार्ड के नंबर डालेंगे। इसके बाद में आपको गेट एबीसी आईडी कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाएगा और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यहाँ पर आपकी एबीसी आईडी कार्ड ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएगी, जो आपने पहले सेलेक्ट है वो कर दी है, फिल है वो कर दी है। इसके बाद में स्टूडेंट का जो नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आपको एंटर करना है जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में अपने जो फादर का नाम है वो यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपने मदर का नाम भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सही से आपको फिल करना है नाम की एंट्री। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको इस तरह से ईयर का चुनाव कर लेना है। ईयर का चुनाव करेंगे और यहाँ पर आप मंथ का चुनाव कर सकते हैं और डेट सेलेक्ट करेंगे और सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर का चुनाव करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना होगा। जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है, वही यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद में स्टूडेंट की एक वैलिड ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आपको इंटर करना है सही से। इसके बाद में स्टूडेंट के 12th डिजिट आधार कार्ड के नंबर है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है सही से, अपने आधार कार्ड में देखकर फिल करेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड आपको करना होगा। फोटो सिग्नेचर की आप साइज 100 KB के अराउंड रख सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट है वो GIF फॉर्मेट रखेंगे। इसी फॉर्मेट में आपकी फोटो और सिग्नेचर है वो अपलोड हो पाएगी। तो हम इन फोटो सिग्नेचर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को ओपन करेंगे और गूगल के सर्च बार में यहाँ पर आप लिख देंगे इस तरह से JPG to GIF, इस तरह से आप लिखेंगे और आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको एक वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड कन्वर्ट करके, तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन है वो आपको कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट है ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको JPG to GIF है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपको यही रहने देना है, आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है और अपनी फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। जिस फोटो को आप JPG से आप GIF फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर एक फोटो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने सिग्नेचर को भी आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। एड मोर फाइल पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप कन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो फिनिश्ड हो जाएगी, यानी कि कन्वर्ट है वो सक्सेसफुली हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से आप डाउनलोड है वो कर लेंगे। तो आप एक एक करके दोनों को यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में। अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको बैक आ जाना है उसी फॉर्म में, उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। जैसे कि मैंने यहाँ फोटो सिग्नेचर है GIF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाउनलोड है वो कर लिया है, तो मैं यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ और फोटो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर है वो दोनों को यहाँ पर GIF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड है वो कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आप टिक है वो कर देंगे।
टिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से आपके सामने एक मैसेज भी शो हो जाएगा। इस मैसेज में यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल रहा है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है और यदि आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट तो आपको इसका ज़रूर आपको ले लेना है। इसके बाद आप फिर से आप लॉगिन सेक्शन में ही आ जाएंगे और यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर फेच है वो हो जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। यदि ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं तो आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर मिला है, जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी नंबर मिला है वही है वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड में आपके मोबाइल नंबर है वही है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने दर्ज किए हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे और यदि इस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, आपको नहीं मिला है और आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का एक लिंक आपको दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद में उस मोबाइल नंबर पर फिर से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सभी डिटेल डालता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट से आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके आप अपनी आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना फोटो, डेमो फोटो अपलोड किया है तो आप अपना ओरिजिनल जो फोटो है वही यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ पर आप प्रीव्यू चेक कर लेंगे। इसके बाद में यदि आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिल एग्जाम फॉर्म करके यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आपको एक लिंक देखने को मिल रहा है, बटन आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाएगी। रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी है और यहाँ पर एन से स्टूडेंट की कैटेगरी है। यदि प्राइवेट से अपना कोर्स करना चाहते हैं तो वैसे भी स्टूडेंट एन से स्टूडेंट की कैटेगरी ही यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हम आज की इस वीडियो में बीएड के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर इसमें से रेगुलर का ही चेंज है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें से यहाँ पर आपको एजुकेशन की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है यदि आप बीएड के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। इसमें यहाँ पर आपको एजुकेशन ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपनी क्लास है वो आपको चेंज करना होगा। क्लास में यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड 2 ईयर के सेकंड ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है और बीएड 4 ईयर कोर्सेज के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड है, बीएससी बीएड है, इसके भी यहाँ पर सभी पार्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में बीएड 2 ईयर के फाइनल ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइनल है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर का चेंज करना है, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी कॉलेज का जो नाम है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में आपने बीएड के लिए एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो आप सेकेंड ईयर में उसी कॉलेज का चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद आपको बैंक मेथड आपको सेलेक्ट करना है। इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है कि अपेयर अंडर ऑडिट, यानी कि आप अपना जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं और आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं किसी भी विषय में, किसी भी पेपर में, तो आप यहाँ पर यस का चेंज है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको नोट में भी दिया गया है कि यदि आप प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर के किसी भी विषय में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इसमें आपको यस का ही चेंज आपको करना होगा। यदि आप इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप अपना जो एग्जाम फॉर्म में फिल करना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ पर आपको नो का ही चेन आपको रहने देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर एग्जाम 2023 या 2023 से पहले आपने दे दिया है तो इसमें भी आप यस का ही चेंज करेंगे यदि आप इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं या आप आवेदन करना चाह रहे हैं। नहीं है तो यहाँ पर आपको दोनों में नो करेंगे और यहाँ पर आप फिर एग्जाम फॉर्म 2024 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में सबसे पहले तो आपको अपनी लास्ट एग्जाम की ईयर है आपको सिलेक्ट करना है कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर है वो कौन से साल में किया है, कौन से ईयर में किया है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 2023 यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपने बीएड फर्स्ट ईयर के जो रोल नंबर है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है अपने एग्जामिनेशन के। इसके बाद में आप प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट जो स्टेप है ओपन हो जाएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आपकी नाम वगैरह की डिटेल्स है इंग्लिश में आपको ऑलरेडी आपको फिल मिल जाएगी, केवल यहाँ पर आपको हिंदी के नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना जो हिंदी में नाम है वो स्टूडेंट का जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट के पिता का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और अपनी मदर का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप है ओपन हो जाता है। इस स्टेप में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आपको अपने नाम वगैरह की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी है वो फिल की थी।
इसके बाद में इस स्टेज में सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चेंज करना है, यानी कि SC ST OBC जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अदर कैटेगरी का चेंज करना है। अदर कैटेगरी में यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है। यदि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आपकी कोई कैटेगरी लागू होती है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं लागू होती है तो यहाँ पर आप नन पर ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपने डेट ऑफ बर्थ जन्म दिनांक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, नामांकित है, तो यहाँ पर आपको इसमें यस का ही चयन आपको कर लेना है। वैसे ये जानकारी आपके रोल नंबर के अनुसार ऑटोमेटिकली फेच है वो हो जाएगी और यहाँ पर आपको यस ही आपको देखने को मिलेगा। और आपके जो इनरोलमेंट नंबर है वो भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको फील है वो आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको ईयर भी देखने को मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो इस तरह से यहाँ पर आप अपनी जानकारी है वो फिल कर सकते हैं, इनरोलमेंट वगैरह जानकारी आप फिल कर सकते हैं अपनी मार्कशीट में देखकर। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से मीडियम टाइप आपको पूछा जा रहा है, यानी कि आप ये जो कोर्स कर रहे हैं बीएड का वो इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसके बाद में आपको रिलीजन यानी कि धर्म क्या है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज है वो कर लेंगे। इसके बाद में आपको नेशनलिटी का चेंज करना है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, जैसे कि आप इंडियन है तो आप इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। यदि आप NRI है तो NRI आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन ही इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके जो आधार कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, अपने ईमेल आईडी वो देखने को मिल जाएगी, ये आपको ऑलरेडी फिल मिलेगी आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस संबंधी जानकारी है डिटेल सब आपको दर्ज करना होगा। तो एड्रेस में आपको अपने परमानेंट एड्रेस की जानकारी ही आपको दर्ज करना है, जहाँ के आपके दस्तावेज बने हुए हैं, जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वही सेम एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फुल फिल आपको कर देना है। इसके बाद में अपना स्टेट चुनेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे, अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में माइनॉरिटी टाइप आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अल्पसंख्यक है तो इसमें आप यस का चयन करेंगे, नहीं लागू होता है तो इसमें आप नो का ही चयन कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से एक सहमति है मांगी जा रही है कि यहाँ पर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज की भी आप सहमति प्रदान करते हैं, तो इसमें आपको यस का ही चयन आपको करना है, जिससे कि आपको कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट व्हाट्सएप पर भी आपको मिलती रहेगी। तो आपको इसमें यस का चयन कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी लास्ट जो एग्जाम की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप फुलफिल कर देंगे यदि फिल आपको नहीं मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो निकलवा लिया है, तो आप इसमें यस का चयन करेंगे। यदि नहीं निकलवाए हैं तो आपको इसमें नो का ही चयन आपको रखना है। इसके बाद में आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है जानकारी है वो आपको देना होगा। तो इसमें आपको अपने बीएड फर्स्ट ईयर की जानकारी ही आपको देना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे जो भी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे, ईयर चुनेंगे और यहाँ पर आप प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है, रिजल्ट टाइप है, सब कुछ यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, फिल है वो कर देंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको बीएड फाइनल ईयर के लिए सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिल रही है। और नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दी गई है। ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको सभी को आपको सिलेक्ट है आपको करना होगा, और सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको एक सेकंड ग्रुप भी दिया गया है सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। इसमें से आपको एक सब्जेक्ट का ही चेंज आपको करना होगा, जो भी करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसमें बताया भी जा रहा है कि 10 सब्जेक्ट का आप चेंज है वो कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है, तो इसमें आप यस या नो का चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें नो का ही चेंज है वो रहने दे रहा हूँ। इसके बाद आपको अपनी मार्कशीट है वो आपको अपलोड आपको करनी होगी। मार्कशीट आपको अपने बीएड फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वही आप अपलोड करेंगे, और मार्कशीट जो फाइल बनाएंगे मार्कशीट की उसकी जो साइज आप 100 KB के राउंड रखेंगे, और फॉर्मेट आपको JPG फॉर्मेटिंग अपलोड करना है, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आप है और डॉक्यूमेंट है फाइल है वो अपलोड है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपने बीएड फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद में आप एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है जो भी जानकारी आपने फिल की है। इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस वो देखने को मिल जाएगा। इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर चालान नंबर आपको मिल रहा है, इसको आपको नोट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करेंगे और किसी कारणवश आपका पेमेंट फेल हो जाता है अटक जाता है तो आप इस फॉर्म नंबर के माध्यम से अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप चेक है वो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अपने फीस के आपको चेक कर लेना है कि आपकी एग्जाम फीस कितनी की लग रही है, टोटल अमाउंट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपने एग्जाम फॉर्म में जो भी जानकारी डाली है फिल की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से भी आप अपनी कंप्लीट जानकारी चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको 3 बटन आपको देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट आउट नहीं लिया है तो आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, और यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट यानी कि मेक पेमेंट बटन पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह से आपके सामने ICICI पे का पेमेंट गेटवे है वो देखने को मिल जाएगा। इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से आप पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो इनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी उपलब्ध हो, जिससे वो आप पेमेंट करना चाहें वही सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर डेबिट कार्ड का ही चयन कर लेता हूँ। चयन करने के बाद नीचे की तरफ आई और यहाँ पर आपका अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पेयर का नाम, यदि ये जानकारी डालना चाहें, फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो डेबिट कार्ड यूज़ करने वाले हैं पेमेंट करने के लिए वो रुपये डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको टिक करना है। या फिर आपका जो डेबिट कार्ड है मास्टर वीजा इस तरह का है तो यहाँ पर आपको अदर पर ही आपको टिक है वो आपको रहने देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड नाउ बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड से संबंधित जानकारी है, डिटेल्स सब आपको दर्ज करनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। कार्ड के जो नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एक्सपायर जो मंथ है, ईयर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके डेबिट कार्ड के बैक साइड में जो CVV नंबर दिए होते हैं वही नंबर है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट वो ले लेंगे। इसके बाद में उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी आपको अटैच आपको करना होगा, जैसे कि आपकी ABC ID कार्ड की फोटोकॉपी है, आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी है, आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, और यदि आपके कॉलेज में और भी कोई डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है तो वे सभी डॉक्यूमेंट भी अटैच करके आपको अपने कॉलेज में जाकर अपने एग्जाम फॉर्म को जमा है वो आपको करा देना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप BA 2 ईयर के फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप BA 2 ईयर के फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आप BA 2 ईयर के फर्स्ट ईयर के लिए भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आप BA 4 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इन सभी वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। और यदि स्टूडेंट आपको इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, किसी प्रकार का एरर है वो देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।